ऑल राइट। तो केमिस्ट्री उन बच्चों की अच्छी होती है जिनका केमिकल रिएक्शन अच्छा होता है। और अगर आपको केमिकल रिएक्शन अच्छी करनी है तो आपको कंपाउंड्स का नॉलेज होना चाहिए। और कंपाउंड्स अगर आपको अच्छे करने हैं तो आयंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 500 आयनिक कंपाउंड्स। एक आपको बात बता देता हूँ, 500 बहुत ही छोटा सा नंबर है। आप 500 से भी कई ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स याद कर सकते हो अगर आपको राइट अप्रोच मालूम है, अगर आपको राइट मेथड मालूम है कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और क्या लर्न करने से हमें आयनिक कंपाउंड्स तुरंत याद हो सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, बट इससे पहले एक छोटा सा क्विज है। 5 कंपाउंड्स है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो पेन पेपर की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में ही सोचो। आप ऑलरेडी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतने क्लास 8 में आपने कंपाउंड्स पढ़ा था, राइट? एलिमेंट्स पढ़ा था, कंपाउंड्स पढ़ा था, तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, लेट अस सी, देखते हैं। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, द करेक्ट फॉर्मूला इज MgOH ट्वाइस। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम इज Al2SO4 थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ये 2 कैसे आ रहा है, ये 3 कैसे आ रहा है, ये सारा इसका सारा खेल डिपेंड करता है आयन के ऊपर, है ना? अगर आपको आयंस का नॉलेज है तो ये आप आराम से समझ जाओगे। इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग बेसिकली आज। देन वी हैव फेरिक क्लोराइड, दिस इज FeCl3। क्लास 10th के कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये सारे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th के बाद 11th में भी, 12th में भी ये सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। देन वी हैव पोटेशियम नाइट्राइट, यहाँ पे नाइट्रेट नहीं है, दिस इज नाइट्राइट, ITE, so this is KNO2। एंड लास्टली वी हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड है ये, so this is Mg3N2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब आप चेक करो कि आपको इन 5 कंपाउंड्स में से आपके कितने करेक्ट आए। If you have scored 3, at least 3 on 5, then you have really scored a very good marks। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके स्कोर 3 से भी कम है, then you must need to understand the basic concept of chemistry, basic understanding of ions, compounds and reactions। ठीक है, चलिए let us begin। सब कुछ ज्यादा घुमाते नहीं, सीधा मेथड पे आते हैं। क्या ट्रिक है, मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। देखो किसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज सबसे सिंपलेस्ट आयनिक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, विच इज NaCl। ये सभी लोग जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनके हमेशा 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा पार्ट जो होगा वो एनायन होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल Al2SO4 थ्राइस लेते हो तो ये ब्रेक करेगा Al3+ में, और ये ब्रेक हो जाएगा SO4 2- में। देखो आयंस बच्चों को लर्न नहीं होते, इसके वजह से उनको कंपाउंड्स में दिक्कत आती है। लेकिन जिन बच्चों ने आयंस लर्न कर रखा है, दे आर वेरी वेरी गुड एट केमिस्ट्री। तो कैटायंस हम लोग एटलीस्ट हमें 30 कैटायंस लर्न करने होंगे। 30 कैटायंस लर्न करने में कितना टाइम लगने वाला है? 10 मिनट। 10 मिनट से भी कम टाइम में आप आराम से इसे लर्न कर सकते हो। फिर एनायंस भी है, तो एनायंस भी आप एटलीस्ट 20 लर्न कर सकते हो इजीली, काफी इजी है ये। और जब ये लर्न हो जाए तो इनसे कंपाउंड बनाना वो कुछ सेकंड्स का खेल है। 30 कैटायंस, हर एक कैटायन इतने सारे एनायंस के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। दैट मीन्स टोटल कंपाउंड कितने हुए हमारे पास? 30 × 20 अप्रोक्सीमेटली 600 कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, सिर्फ आयंस को लर्न करने से, है ना? जैसे आप कोई भी एक कैटायन ले लो, कोई भी कैटायन ले लो, मैग्नीशियम ले लिया, चलो मैग्नीशियम ले लिया, और कोई भी एक एनायन ले लो, अपने मन का कोई भी एनायन ले लो, लेट अस सपोज Cl1- ले लिया, तो कंपाउंड फॉर्मेशन तो बहुत इजी है ना। 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। दिस इज MgCl2, ये 2 इधर चला गया, 1 इधर आ गया। MgCl2 इज नथिंग बट मैग्नीशियम क्लोराइड, बन गया कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कब बनेगा? जब आपके पास आयंस का नॉलेज होगा। ठीक है, तो यही मेथड है, और इससे हम लोग 500 से ज़्यादा, 600, 700, जितना आप आयंस याद रखोगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंड्स याद रहने वाला है। और ये इतने कंपाउंड्स अगर आपको लर्न है तो 9, 10, 11, 12, ये जब तक आपके लाइफ में केमिस्ट्री है, पर्टिकुलरली आयनिक कंपाउंड्स वाली केमिस्ट्री यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, तब तक
आपको कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यस, अब देखो कैटायंस जो फॉर्म होंगे वो मोनोवेलेंट भी हो सकते हैं, डाईवेलेंट भी हो सकते हैं और ट्राईवेलेंट भी हो सकते हैं। यानी कि मोनोवेलेंट तब होंगे जब उन पे चार्ज +1 होगा, जैसे ये जो आप देख रहे हो K1+, Na1+, लिथियम 1+, तो ये सारे जो हैं दीज आर मोनोवेलेंट कैटायंस। ठीक है, इसके चार्ट यहाँ पे आप इसको आराम से आप याद कर सकते हो। तो ये जो कैटायंस यूजुअली फॉर्म होते हैं वो मेटल करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और वो यहाँ पे H+ फॉर्म कर रहा, तो ये एक्सेप्शन का केस हो गया। बिकॉज मोस्टली जो कैटायंस फॉर्म होंगे वो ये सारे जो है वो मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की एक और खास बात है कि ये H- भी फॉर्म करता है, दैट इज हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो बस आप ये याद रखो, बस हमें याद रखना है इनको, किसी भी तरह से इनको याद रखना है। चलिए, तो ये सारे हो गए मोनोवेलेंट कैटायंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और यहाँ पे है। दिस इज मर्क्यूरस, दिस इज मर्क्यूरस आयन Hg1+। सिमिलरली वी हैव अर्जेंटस, अर्जेंटस होता है सिल्वर, ये है सिल्वर, सिल्वर आयन है ये। अच्छा, अमोनियम आयन में देखो यहाँ पे एक एटम नहीं है, बल्कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो इसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं, क्योंकि एक एटम नहीं है ना, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो एक से ज़्यादा अगर एटम आ जाते हैं आयन फॉर्म करने के लिए, तो इनको हम पॉली एटॉमिक आयन्स कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ कैटायन विच इज अमोनियम आयन NH4 1+। इस तरह से आपको सारे नाम याद रखने होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गए सारे 1+ वाले, ये 2+ वाले आ गए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, अर्जेंटिक, अर्जेंटस भी है, अर्जेंटिक भी है, क्यूप्रस भी है, क्यूप्रिक भी है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग देख लेंगे, बट फिलहाल हमें ये लर्न करना है, तो आप इसे आप आराम से पॉज करके लर्न कर सकते हो। ये सारे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये Ag क्या होता है, Ag सिल्वर है, बट सिल्वर में यहाँ पे ब्रैकेट में 2 डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आयन क्या है 2+ है। फेरस हो गया Fe2+, क्यूप्रिक हो गया, जिंक हो गया, ये सारे आयन्स आपको अच्छे से लर्न करने, बार बार रिवाइज करके लर्न करने हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। सिमिलरली इस बार यहाँ पे है निकल, निकल निकल निकल। ठीक है, Ni2+, ये भी मेटल है, ये हैवी मेटल में आता है। ठीक है, और मर्क्यूरी, ठीक है, Hg2+, Pb2+, Pb क्या होता है, लेड होता है, दिस इज लेड। स्टैनस, इट इज 10, ये होता है 10, Sn2+। प्लैटिनस, ये बना है प्लैटिनम से, प्लैटिनम का ये आयन है। ठीक है, Pt2+। एंड देन मैंगनस, ये बना है मैंगनीज से, Mn2+। ये सारे आयन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कंपाउंड्स आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह रिएक्शन को देखने को मिलेंगे, चाहे वो MnCl2 हो या MnCl4 हो, है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते ही देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज फॉर 3+ एंड 4+। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको लर्न करने हैं। एल्यूमिनियम वाले हो गए Al3+, फेरिक हो गया Fe3+, ऑरिक Au3+, स्टैनिक अगेन यहाँ पे 10 हो गया। अब आप देख रहे हो कि स्टैनस पहले था, अब यहाँ स्टैनिक है, फेरस था, अब यहाँ फेरिक है, पहले ऑरस था, यहाँ पे ऑरिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। अगर मान लो आपके पास कंपाउंड है, लेट्स से FeCl2, तो क्या नाम दोगे इसे, है ना, सोचते चलो। और अगर इसके साथ साथ मैं लिख दूं FeCl3, तो इसे क्या नाम दोगे। तो जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि कहाँ पे फेरस है और कहाँ पे फेरिक है, आप उसकी नेमिंग कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आयंस के साथ साथ उनका नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे Fe2+ फॉर्म होता है, तो दिस इज फेरस क्लोराइड एंड दिस इज फेरिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ प्लैटिनिक आप याद रखोगे, और प्लम्बिक, है ना, प्लम्बो, दिस इज लेड, ये भी अगेन फिर से लेड का आयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, कैटाइंस में बस 3 और कर लेंगे तो हमारे 30 कैटाइंस डन हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज कोबाल्ट, कैपिटल C रहेगा और स्मॉल o रहेगा, क्योंकि अगर आपने कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वो कंपाउंड होता है, ये हम लोग आयंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोबाल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड,
तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दोनों नहीं लिखते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम Cr3+, एंड देन वी हैव टाइटेनियम Ti4+। तो ये सारे हो गए 30 कैटायंस। जितना फास्ट आप लर्न रखोगे और जितना लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रखोगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, ये हो गया कैटायंस डन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी में। अभी कुछ ऐसे कैटायंस आपको मिले जो कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Fe2+, फेरस हो गया और ये फेरिक हो गया, ठीक है। देन Au1+ और Au3+, ठीक है। इसमें रूल क्या है वो समझ लो। जो भी इन दोनों में से जिसकी भी वैलेंसी लेस है उसके लिए आपको लास्ट में जोड़ देना है वर्ड OUS, है ना। OUS इज द सफिक्स विच वी यूज फॉर लेसर वैलेंसी। सो ये हो जाएगा ऑरस इज Au1+, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसके एंड में हमें लगाना है IC, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑरिक, दिस इज ऑरिक, ठीक है। तो ये बन गया फेरिक, ये बन गया फेरस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या सर जहां भी IC लगेगा उसके 3+ होंगे? ऐसा बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो Cu1+ है और Cu2+ है, तो ये आपका क्यूप्रस हो जाता है। दिस इज क्यूप्रस एंड दिस इज क्यूप्रिक। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि IC के लिए 3 या OUS के लिए 2 1, ऐसा नंबर का कोई रूल नहीं है। सिर्फ बात हो रही है कि जो लेस रहेगा वो उसमें OUS लगेगा, और जो जिसमें ज्यादा चार्ज रहेगा, जिसकी ज्यादा वैलेंसी रहेगी, वो इसमें IC लगेगा। दैट्स इट, यही सिंपल सा कॉमन रूल है, ठीक है। तो अगली बार जब आपको वेरिएबल वैलेंसी मिले तो यू विल बी एबल टू आंसर दी कंपाउंड करेक्टली, दैट्स इट, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी यही है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनायंस पे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम लोग एनायंस डन करेंगे इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो हम लोग एक मतलब कुछ चंद सेकंड्स में हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है आयंस आपको लर्न है या नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। सो वी हैव Cl1, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जब आयंस बन जाते हैं तो IDE लगता है। जैसे दिस इज क्लोरीन बन गया क्लोराइड, फ्लोरीन बन गया फ्लोराइड, ब्रोमीन बन गया ब्रोमाइड। तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? दीज आर ऑल फ्रॉम हैलोजेंस, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहाँ से मिले हमें? ये हैलोजन से मिले। ये सारे -1 चार्ज बनाते हैं। देन वी हैव हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल एटम्स दिख रहे हैं, O भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है। तो ये OH1- का मतलब पूरे OH पे एक सिंगल चार्ज है -1, ठीक है। नाइट्रेट इज NO3 1-, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे चलकर आपको ये क्लास 10th में और 11th में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, एप्लीकेशन रिएक्शन मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगेन वी हैव नाइट्राइट, ITE जब लग जाए तो कम ऑक्सीजन होते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ वो, फिलहाल के लिए आप इसे याद रखो। अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे कि कब आइट लगना है, कब 8 लगना है, कब आइट लगना है, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चलिए, पर मैंगनेट के लिए ये चीज़ है MnO4 1-। एल्यूमिनेट के लिए याद रखो, क्योंकि क्लास 10th में बच्चों को रिएक्शन में मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, तो वो फॉर्मूला तभी लिख पाओगे जब आपको एल्यूमिनेट आयन मालूम है, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th के लेवल पे आपको फिर से मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो जब तक आपको बाइकार्बोनेट आयन नहीं मालूम है तब तक आप सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप अच्छे से ना तो लिख पाओगे ना तो बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज मस्ट, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। दिस वाज बाइकार्बोनेट, दिस वाज बाइसल्फेट, दिस वाज बाइसल्फाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। अब ध्यान से यहाँ पे समझो ऑक्साइड, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे आपको ऑक्साइड सीखना होता है, ठीक है। तो सिंगल ऑक्सीजन एटम दिख रहा है और उसके ऊपर 2 चार्ज है ना। सिंगल एटम है, ध्यान से, सिंगल एटम के ऊपर 2 चार्ज है। कई बार क्या होता है, ऑक्साइड बोलते हैं तो बच्चे O2 ले लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनको मालूम होता है ऑक्सीजन इज O2। बट कंपाउंड फॉर्मेशन में आप याद रखो ऑक्साइड हमेशा O सिंगल एटम लेना है और चार्ज 2- देना है, ठीक है। अगर O2 पे 2- हुआ तो वो परऑक्साइड कहलाता है। दिस इज परऑक्साइड।
और पेरोक्साइड के कंपाउंड्स काफ़ी कम पढ़ने हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का फॉर्मूला बनता है वो, हमें वो ज़्यादा नहीं पढ़ने, हमें ऑक्साइड के कंपाउंड ज़्यादा पढ़ने हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सल्फाइड है S2 माइनस, कार्बोनेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, है ना, सल्फेट सल्फाइट, एक ऑक्सीजन कम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। चलो देखेंगे ये ट्रिक का, ये जो मेथड है जो हम लोग देखेंगे अभी आगे, इसमें देखते हैं हम लोग। चलिए इसी सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं, एट कब लगाते हैं, आइट कब लगाते हैं और आइड कब लगाते हैं। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहले अच्छे से एट, फिर लिखेंगे आइट और फिर लिखेंगे आइड, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एट मतलब जब ज्यादा ऑक्सीजन होंगे, मोर ऑक्सीजन, और आइड जब होगा तो लेस ऑक्सीजन रहेगा, और आइड में तो ऑक्सीजन ही नहीं होता, सो दिस इज नो ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, रैंडमली लिख देता हूँ, चलो लिखेंगे यहाँ पे NO3 1 माइनस, N3 माइनस और NO2 1 माइनस। तो आप ढूंढ कर बताओ कि कहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसके आगे क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रेट, ये बन जाएगा नाइट्रेट। और जहां ऑक्सीजन कम रहेगा वो बन जाएगा आइट, तो लिखेंगे ये नाइट्राइट। और जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइड बन जाएगा, ये दिस इज नाइट्राइड। बस ये ट्रिक आप समझ गए, उसके बाद ऐसे आयंस आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको सैंपल देखना है तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्बोनेट ले ले या सल्फेट ले ले, सल्फेट लेते चलो, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस एंड S2 माइनस। देखो लर्न तो करना पड़ेगा, लर्निंग से भाग नहीं सकते, लेकिन ये ट्रिक से आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी अगर ये ट्रिक आपको, ये मेथड आपको अगर ये याद होता है तो अब देख कर बताओ, ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है SO4 2 माइनस, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये सल्फेट हो जाएगा, दिस इज सल्फेट। और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन कम है तो सल्फाइट हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये सल्फाइड हो जाएगा, दिस इज सल्फाइड। हो गया, दैट्स इट। बस यही ट्रिक तो हमें समझाना था। बस इसको ऐसा नहीं होगा कि अभी सिखाया तो अभी लर्न हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा, आप रिवाइज करो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, तब फिर जाकर ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब आप पूरे आयंस को सीख लिए हो तब कुछ नहीं करना, बस इनको कंबाइन कर देना है, ठीक है। और कैसे कंबाइन करना है देख लो ध्यान से। जैसे हमारे पास अगर कैल्शियम है, नाउ यू नो कि अब आयंस कैसे हैं। तो कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca2+, ठीक है। अब अगर लर्न अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज करो, वापस से आप इसे लर्न करो, अच्छे से लर्न हो जाएगा ये। और हाइड्रोक्साइड आयन होती है OH1-। तो करना क्या है, आयनिक कंपाउंड है, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, जो नंबर दिख रहा है उसको क्रिस क्रॉस करना होता है। 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस हमें मल्टीपल लेने हैं एटम्स को। तो ये बन जाएगा Ca का कितना 1, Ca के 1 एटम लेने हैं, और OH इंटायर OH के लिए 2 आ रहा है, तो इंटायर OH के लिए 2 आएगा। ये बन गया फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, विच इज नथिंग बट स्लेक लाइम। यही तो स्लेक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी, है ना। चलिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम इज Mg2+, और सल्फेट क्या होता है SO4 2 माइनस, ठीक है। क्रिस क्रॉस जब करोगे तो Mg2, ध्यान से देखो, Mg2 SO4 ट्वाइस ऐसा मिलेगा, ये भी 2 और ये भी 2। ऐसे कंपाउंड में क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, 2:2। यहाँ पे 2:2 है, 2:2 के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, है ना, 1:1 होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका MgSO4, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वे में लिखना है हमें, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत ही सिंपल, Al3+ और Cl1-। क्रिस क्रॉस करने पे आपको मिलेगा क्या, Al पे 1 और Cl पे 3, तो Cl3 AlCl3, दैट्स इट।
दो और देख लेते हैं। सोडियम यानी Na1 प्लस, नाइट्राइट यानी ऑक्सीजन कम रहेगा, है ना, ये बना देगा आपका NaNO2। एंड लास्टली वी हैव सोडियम नाइट्राइड, इस बार ID है, ध्यान से। तो ये नाइट्राइड जब रहेगा तो N3 माइनस लिखेंगे, बस क्रिस क्रॉस करते हैं, Na पे आ जाएगा 3 नीचे और N पे जाएगा 1, Na3N, दिस इज सोडियम नाइट्राइड। अब आपके मन में कोई भी आयनिक कंपाउंड आ जाए, उसके फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। और जब आपके पास फॉर्मूला डन हो या केमिकल कंपाउंड नेम मालूम हो, तो आप फिर केमिस्ट्री में फिर आपको कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली। जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, तब तक पूरे लाइफ आपको केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए अच्छे से इस सेशन को। और कुछ है क्या इस सेशन में? बैलेंसिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन का एक वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।